महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बिगुल बजने के साथ ही सत्तारूढ़ महायुति ने सीट समझौते पर मुहर लगा ली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में न सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में रहेगी बल्कि 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपनी इन सीटों में कुछ सीटें अपने छोटे सहयोगियों को दे सकती है। इनमें नवनीत राणा के पति रवि राणा, राष्ट्रीय समाज पक्ष आरएसपी नेता महादेव जानकर शामिल हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तैयार हुआ है, उनके अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 70 सीटें मिलने की संभावना है। महायुति सीट शेयरिंग तय का फार्मूला तय होने के बाद सीटों का बंटवारा भी अंतिम चरण में है। इसमें यह तय किया गया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 90% सीट बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी 158 पर लड़ेगी, शिवसेना शिंदे गुट 70 पर लड़ेगी, एनसीपी अजीत गुट को 50 दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2014 में बीजेपी ने 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2024 में एक बार फिर पार्टी लगभग उसी स्थिति में रहेगी। हालांकि 2019 में चुनावों में बीजेपी 152 सीट पर लड़ी थी, तब बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लिए 124 सीटें छोड़ी थी। इतना ही नहीं, एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए 12 सीटें रखी थी। बीजेपी ने 2014 में 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ भी सीएम पद को लेकर बड़ी स्थिति देखी जा रही है। माना ये जा रहा है कि क्या सीएम पद पर दांव यहाँ पर फंस सकता है, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी स्थिति में जीत तो बनाई, लेकिन सीएम पद को लेकर मामला फंसता दिखाई दिया। तो क्या वही हालात महाराष्ट्र में भी दिखेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी सीएम बनने की रेस में दिखाई दे रहे हैं।